डियर स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की यूनिवर्सिटी। हाल ही में अमेरिका में चुनाव संपन्न हुए हैं और वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना जनता में विश्वास खो चुके हैं। जनता ने ब्राउन को चुन लिया है और 20 जनवरी को किस प्रकार से वो सत्ता ग्रहण करेंगे सभी जानते हैं। विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका क्यों शक्तिशाली है? किसी ने हास्य में कहा ही है कि अमेरिका एक किस्मत वाला देश है जिसके एक तरफ कमजोर पड़ोसी बसते हैं और एक तरफ मछलियाँ। तो भौगोलिक परिस्थितियाँ तो अमेरिका को शक्तिशाली बनाने में योगदान रखती ही है, किंतु वहाँ की विदेश नीति इस प्रकार की है, इस प्रकार की यथार्थवादी और व्यवहारिक विदेश नीति अमेरिका ने अपनाई है कि वो अपने आप में शक्ति संपन्न है, शक्तिशाली बना हुआ है, अपने राज्य के हितों का पोषण करता है और आवश्यकता पड़ने पे अपनी ताकत को बढ़ा सकता है। अमेरिका की विदेश नीति की क्या खास बातें हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आधारभूत निर्माणक तत्व। जैसा कि हमने अभी बात की थी, भौगोलिक स्थिति। अमेरिका एक इस प्रकार की भौगोलिक स्थिति रखता है कि आसपास उसे कोई शत्रु परेशान करने वाला नहीं है। प्राकृतिक साधन, यदि आर्थिक आत्मनिर्भरता शक्ति का एक तत्व है तो अमेरिका आवश्यकता पड़ने पे सभी खतरों का सामना कर सकता है। उसके पास भरपूर प्राकृतिक साधन है। सुरक्षात्मक शक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका सैनिक कार्यक्रमों द्वारा किस प्रकार हम जानते हैं कि सबसे पहले परमाणु बम की खोज अमेरिका ने करी थी। जापान के ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में उसका प्रयोग भी किया। तो अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखना भी आवश्यक है। अमेरिका ने अपने आप को शक्तिशाली बना रखा है। मानवीय स्रोत, औसत अमेरिकी श्रमिकों का प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतर गैर पश्चिमी देशों के श्रमिकों के उत्पादन की तुलना में बहुत ऊंचा है। अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में इस प्रकार उसकी जनसंख्या के आकार और गुणात्मक विशेषता का महत्वपूर्ण भाग है। अगला बिंदु है गृह नीति और दबाव गुट। अमेरिका में इस प्रकार की नीतियां हैं कि सामान्य तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई भी पार्टी, कोई भी दल और वहां की जनता समझौता नहीं करती। आपस में एकता है, संवैधानिक बंधन, जनतंत्र और संघीय प्रणाली वाला राष्ट्र होने के कारण अमेरिका की विदेश नीति को अनेक संवैधानिक संकटों का सामना करना पड़ता है। संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने विदेश नीति के संचालन में केंद्रीय सरकार के हाथों को जकड़ रखा है। राष्ट्रपति को यदि विदेश नीति के संचालन की जिम्मेदारी दी है तो उसके युद्ध और संधि आदि के निर्णयों पर सीनेट का अंकुश लगा रखा है। इस प्रकार से कुछ संवैधानिक बंधन अमेरिका की विदेश नीति पे है। दलगत सहयोग, जैसा मैंने अभी बताया था, यह हमने बात की थी कि पार्टियों का राष्ट्रीय हित के मुद्दे पे और बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे पे हमेशा एक मत रहा है। वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, किंतु कुछ सामान्य बातें जो देश को आगे बढ़ाने में योगदान रखती है, वहाँ की सभी पार्टियाँ एक साथ हैं। अब हम बात करते हैं अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य। कुछ बिंदुओं में इसको स्पष्ट कर सकते हैं। पहला बिंदु है राष्ट्रीय सुरक्षा। सबसे प्रमुख बिंदु राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्र की सुरक्षा सर्वेसर्वा है। अमेरिका की विदेश नीति ये मानती है, उसी के लिए विदेश नीति और इतनी सारी नीतियां बनाएगी, राष्ट्र को सुरक्षित रखा जाए। दूसरा बिंदु है जनतंत्र की रक्षा। अमेरिका एक लोकतांत्रिक देश है और मानता है कि पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ प्रणाली लोकतांत्रिक प्रणाली ही हो सकती है। तो किसी भी प्रकार से लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए अमेरिका कुछ भी करेगा। इसलिए वो आर्थिक सहायता की नीति वगैरह वगैरह जो भी चीज चलाता है, जहाँ कहीं भी लोकतंत्र को आघात पहुंचता है, हमेशा वहाँ अमेरिका खड़ा रहता है। साम्यवाद का अवरोध तीसरी नीति है इनकी। किसी भी प्रकार से अमेरिका ने पूंजीवादी व्यवस्था को अपना रखा है। पूंजीवाद का वो प्रबल समर्थक है। सोवियत संघ ने साम्यवाद का प्रचार करना शुरू किया था तब से, और आज तक जब चाइना ने साम्यवाद को अपना रखा है, अमेरिका साम्यवाद का प्रबल विरोध करता है। किसी प्रकार से इस प्रणाली को लोगों के विकास के लिए, लोगों के लिए और लोकतंत्र के लिए घातक मानता है। तनाव कम करना, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही पारस्परिक तनाव को कम करने की चर्चा करते रहे हैं। अमेरिका विश्व में महाशक्तियां हैं, उनसे आपसी तनाव को कम करना चाहता है। विश्व शांति का अग्रणी बनना चाहता है। नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करना चाहता है जिसमें विकसित और विकासशील राज्य एक दूसरे के साथ सहयोग कर सके। और आतंकवाद का उन्मूलन, विशेष तौर से सभी जानते हैं 11 सितंबर 2001 में अमेरिका ने किस प्रकार से आतंकवाद का आगाज किया था, और जहाँ कहीं भी आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है अमेरिका उसका हमेशा विरोध करता है। अब हम बात करेंगे अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं की। प्रमुख विशेषताओं को निम्न बिंदुओं में बांट सकते हैं। पहला है साम्यवाद का अवरोध। जैसा कि हमने बात की थी
किसी भी प्रकार से लोकतंत्र के लिए घातक साम्यवाद को अमेरिका पनपने नहीं देना चाहता और सोवियत संघ, चाइना या जो भी देश साम्यवाद का समर्थन करते हैं, अमेरिका उनको चलने के लिए हमेशा तैयार रहता है। सैनिक संधियों की नीति, ये शीत युद्ध के समय की बात है, जब सोवियत संघ ने साम्यवाद के प्रभाव को फैलाना शुरू किया, तब अमेरिका ने सैनिक संधियों की नीति अर्थात जो पूंजीवादी देश है उनके साथ सैनिक गठजोड़ करना आरंभ किया। किसी एक के ऊपर हमला करना, यानी सबके ऊपर हमला माना जाएगा, नाटो, सेंटो, इस प्रकार की सैनिक संधियां थी, इसको अमेरिका ने आरंभ किया। विदेशी आर्थिक सहायता की नीति, कमजोर देश जो साम्यवाद के दबाव में झुक जाएंगे, उनको लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना अमेरिका ने आवश्यक समझा और इसके लिए खूब सारी आर्थिक सहायता की नीतियाँ जैसे कि उदार पट्टा कार्यक्रम, मार्शल योजना, 4 सूत्री कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना, प्रगति के लिए मैत्री अमेरिका ने आरंभ करी। यह आर्थिक सहायता की नीति थी। मानवाधिकारों का समर्थन, विश्व में जहाँ कहीं भी मानवाधिकारों को आघात पहुंचेगा, लोकतंत्र का ही एक पार्ट मानते हुए अमेरिका हमेशा मानवाधिकारों के आघात के विरोध में खड़ा रहेगा। मानवाधिकारों पर जब भी हमला होगा, अमेरिका हमेशा अग्रणी भूमिका निभाएगा, ऐसा उसका मानना है। लोकतंत्र बहाली के नाम पर पड़ोसी देशों में हस्तक्षेप, अमेरिका की कूटनीति चल रही है कि छोटे छोटे देशों में किसी भी, हमारे यहाँ तो कश्मीर का मुद्दा हो भारत और पाकिस्तान में, तब भी अमेरिका मध्यस्थता करना चाहता है, मध्यस्थ बनना चाहता है। तो अमेरिका की नीति रही है कि जब भी कहीं किसी देश में कोई तनाव या कोई घटना होती है तो अपने टांग को हमेशा आगे रखता है, लोकतंत्र बहाली के नाम पर कि लोकतंत्र का मैं समर्थक हूँ, लोकतंत्र को खतरा तो नहीं है, वो देखने के लिए आया हूँ। ऐसी स्थिति में छोटे मोटे देशों में हस्तक्षेप करने का अमेरिका को अधिकार मिल जाता है। विकासशील देशों पर दबाव बनाए रखने की नीति, विकासशील देश किसी भी प्रकार से पूंजीवाद के प्रति ही और विशेष रूप से अमेरिका के प्रति ही या उसके ही समर्थक बने रहे, इसकी भरपूर चेष्टा अमेरिका ने हमेशा करी है। तो विकासशील देशों पे आर्थिक तरीकों से या अन्य तरीकों से हथियारों के कारण हथियार देके जैसे भी हो सके अमेरिका हमेशा दबाव बनाए रखने की कोशिश करता है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में विशेष दिलचस्पी, पिछले लगभग 1 दशक से एशिया प्रशांत क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। अमेरिका की दिलचस्पी ज़्यादा बढ़ गई है। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एशिया प्रशांत के कारण भी यूरोपीय साझा बाजार के देश अब अमेरिकी माल और पूंजी के लिए उपयुक्त बाजार नहीं रहे। यूरोप का अमेरिका का सहयोगी न होकर प्रतिद्वंदी हो गया। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बनाए रखने क्लिंटन ने, ये कुछ यात्राओं के वर्णन है कि किस प्रकार से एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका अब अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है। विशेष रूप से हम समझें तो अमेरिका में भी बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, वो चाहते हैं बड़े बड़े बाजारों की खोज जहाँ पर उनका माल खप सके न्यूनतम शर्तों के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका लगातार विकासशील देशों पे कुछ विशेष क्षेत्रों में बाजारों की खोज के लिए हमेशा आगे बढ़ता रहा है। आतंकवाद को समर्थन या पनाह देने वाला देश अमेरिका का दुश्मन माना जाएगा। अमेरिका ने साफ कहा है, हालांकि इसमें उसकी दोहरी पॉलिसी होती है। जब जब भी भारत ने पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने की कोशिश की है, सबूत दिए हैं और सबूत मिले भी हैं, अमेरिका मानता भी है, पर अपने पुराने कुछ मित्रता के या पुराने कुछ हितों को देखते हुए अमेरिका ने सीधा सीधा आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान को अभी तक लताड़ नहीं लगाई है। किंतु आतंकवाद को जहाँ कहीं भी जो भी देश समर्थन देगा, हमने देखा है कि अफगानिस्तान में किस प्रकार से ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार गिराया। जहाँ जहाँ भी आतंकवाद को समर्थन दिया जाएगा वहाँ अमेरिका उसका शत्रु रहेगा। आश्रित एवं उपग्रही राज्यों की स्थापना की नीति, ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका उपनिवेशवादी तकनीक का सहारा लिए बिना अपने वैश्विक साम्राज्य की स्थापना का प्रयत्न कर रहा है। वैश्विक साम्राज्य की स्थापना के लिए बार आश्रित एवं उपग्रही राज्यों की स्थापना एवं सैनिक हस्तक्षेप की नीति पर चल रहा है। इसकी नीति दुनिया पर कब्जा करने की नहीं है, वह जहाँ तहाँ युद्ध करता है, जैसे अफगानिस्तान और इराक में, उसके बाद मित्रपुर शासन की स्थापना करता है, स्वयं वहाँ हट जाता है। यह एक प्रकार से सामाजिक तरीका है, अपनी पसंद की अपने लोगों की सरकार, लोग वही के हैं, उसी देश के हैं, किंतु वो अमेरिका के पिट्ठू हैं, उनकी सरकार बनवा देना। इस प्रकार से अमेरिका निरंतर कोशिश करता है कि जहाँ कहीं भी हो उनके समर्थकों की सरकार बनी रहे। यह अमेरिका की विदेश नीति की मुख्य बिंदु जिनका हमने अध्ययन किया। वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने किस प्रकार से, हालांकि कोरोना संकट के कारण अमेरिका अभी त्रस्त है और नए राष्ट्रपति के आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि अब किस प्रकार की उनकी नीति रहेगी। ऐतिहासिक अध्ययन हम करें तो अनेक राष्ट्रपतियों ने भारत और अमेरिका से किस प्रकार से आपस के संबंधों को प्रगाढ़ किया वो हम समझ सकते हैं। और अमेरिकी विदेश नीति का मूल्यांकन हम कुछ सामान्य बातों में कर सकते हैं कि जैसा जॉर्ज कैनन ने एक बार कहा था कि अमेरिकी विदेश नीति घड़ी के पेंडुलम की भांति एकांतवास और हस्तक्षेप के 2 छोरों पर घूमती है। यह
बात एशिया, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप में अमेरिकी नीति पर अच्छी तरह से लागू होती है। वैसे अमेरिका की विदेश नीति अधिकांश देशों को या तो अधीनस्थ बनाने की या उसका प्रभाव रोकने की रही है, जबकि आदर्श स्थिति समायोजन की होनी चाहिए। अमेरिका या तो अपना विरोधी मानता है और या अपना शत्रु मानता है, अपना पक्षधर मानता है, बीच की अवस्था नहीं है। गुटनिरपेक्षता को बहुत समय काल तक अमेरिका ने जिस प्रकार से अविश्वास की नीति से देखा, अविश्वास पूर्वक देखा, उससे स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका या तो मानता है कि ये मेरा मित्र है या मेरा शत्रु है। संक्षेप में हम केवल एक बात कर सकते हैं कि वर्तमान में जिस प्रकार से चाइना से कोरोना महामारी का उदय हुआ, किस प्रकार से चाइना की हमेशा नीति रही है पूरे विश्व के औद्योगिक बाजार में कब्जा करने की, और सोवियत संघ के विभाजन के बाद अमेरिका को टक्कर देने के लिए साम्यवादी देश चाइना जिस प्रकार से उभर रहा है, एक शक्तिशाली देश या विश्व में एकमात्र सुपर पावर होने के नाते अमेरिका को चाहिए कि वो चाइना को बिना अधिक ताकतवर होने का मौका दिए उसकी उन बातों पे अंकुश लगाने की कोशिश करे, खुल के सामने आए जो मानवता के विरोधी है, लोकतंत्र के लिए विरोध में है और पूरी मानवता के लिए, जनता के लिए, मनुष्य जाति के लिए हानिकारक है। धन्यवाद।